हेलो स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनल फंक्शन शुरू किया है क्लास 11th का एनसीईआरटी। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। तो आज हम उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इफ x/3 + 1 by -2/3, ठीक है, 5/3 1/3, find value of x and y। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक लास्ट में नोटिस में एक वो पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर उसके इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ऐसे करूँगा, वी हैव x/3 + 1 by -2/3 इक्वल टू 5/3। ठीक है, गौर करना। ठीक, अब ये दोनों जो हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक, मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग x/3 + 1 = 5/3 and by -2/3 = 1/3। ठीक है, ये x वाला एलिमेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैं इस साइड ले जाता हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीके से 5/3 - 1, ठीक है, एंड बाई 3 रहेगा 1/3 + 2/3। ठीक, कैल्शियम लीजिए, x/3 = 5 - 3/3। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। 3/3 बेसिस से हम ऊपर 1 + 2 ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आया मेरे पास x = 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 3 कटा, एंड बाई = 3/3। ये आया 1 और यहाँ बचा 2, विच मीन hence x = 2 and y = 1। ठीक है, तो ये बनी हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई। तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने इसका सारा कंसेप्ट पीछे पढ़ाया हुआ है, ये उसी के बेसिस पे था। तो आप अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो हर एक की देख लेनी, हर एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो ये सारा ऐसे बिल्कुल ईजी लगेगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट B हैज, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B।
तो हमने पीछे भी पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए हैज 3 एलिमेंट, ठीक, एन ऑफ ए आएगा मेरे पास 3, आल्सो बी हैज बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट, एन ऑफ बी भी मेरे पास आया 3। तो मेरे को निकालना है एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो ये मेरा आएगा एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, वो कितना आया? 9। ठीक, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है जी, इजी है, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है मेरे पास, अगर मेरे पास जी एक सेट है और एच एक सेट है, मेरे को जी क्रॉस एच निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। काफ़ी अच्छा समझाया मैंने इसे पिछले वाला। तो पहला पार्ट निकालते हैं। पहला पार्ट पूछा है जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच मतलब 7 8 क्रॉस 5 4 और 2। तो कैसे करते थे इसको? अब इसके आएंगे ऑर्डर पेयर। क्या आएंगे? ऑर्डर पेयर। पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, एक ऑर्डर पेयर। पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा एलिमेंट, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। ठीक है, हो गए ये तीनों, हो गए बारी बारी। अब पहले एलिमेंट का, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, ऐसे हम करते जाएंगे। तो हमारे पास ये आएगा जी क्रॉस एच। ठीक है, चेक कर लेना। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है एच क्रॉस जी। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी ये समझाया था। अब एच क्रॉस जी में, जी क्रॉस एच में जो पहला एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो एच से बिलोंग करता है। बट अब एच क्रॉस जी, अब पहला एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा, वो आएगा 5 और दूसरा एलिमेंट जी से। ठीक है जी, पहला एलिमेंट एच से 5 और दूसरा एलिमेंट जी से। ठीक है, फिर पहला एलिमेंट एच से 4 आएगा, ठीक, और 7 आएगा, ऐसे 4 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 आएगा और यहाँ से 7 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 8 आएगा। है ना, कितना आसान है। तो ये हो गया मेरे पास जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आता है, बोलता है स्टेट वेदर ईच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट दी है, तो ये उसने निकाल के दिखाया है सब कुछ। तो बोलता है बताओ ये जो मैंने किया है, जो जो बताया है वो ठीक है
या गलत है। ठीक है तो ठीक, अगर गलत है तो मेरे को इसको करेक्ट करना है। मेरे पास P के एलिमेंट हैं 2, Q के एलिमेंट हैं 2। मैंने कहा था P क्रॉस Q के एलिमेंट आने चाहिए 2 × 2 4, बट यहाँ पे कितने हैं 2। तो इसका जो मतलब हुआ कि स्टेटमेंट क्या हुई, स्टेटमेंट हुई फॉल्स। तो मैं इसको लिखूंगा फॉल्स। क्या लिखूंगा, फॉल्स। अब मैं इसको करेक्ट करके क्या लिखूंगा, फॉल्स। उसके बाद लिखूंगा मैं बिकॉज P क्रॉस Q जो हमारा आना था वो आना था Mn ठीक है, MM NN और NM, ये आना था। ठीक, तो इसका मतलब उसने ये इतना कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ 2 एलिमेंट दिए थे, आने कितने थे 4। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो है मेरे पास, सेकंड पार्ट है if A and B are non empty sets, then A cross B is non empty set of ordered pair x by such that x belongs to B and y belongs to A। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेकंड देखिए। अब पढ़िए इसको अच्छे से। मेरे पास 2 सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। मैं A क्रॉस B करता हूँ, मेरे पास ऑर्डर पेयर आता है। ऑर्डर पेयर में मेरे पास एक एलिमेंट x आता है, दूसरा एलिमेंट y आता है, सच दैट x बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A। तो ऐसा तो होता नहीं भाई, होता क्या है, अगर मेरे पास A क्रॉस B है तो मेरा x बाई ऑर्डर पेयर बनेगा, बट x बिलोंग करेगा A से, पहला एलिमेंट पहले सेट से, एंड y बिलोंग्स टू B। बट दिया क्या है मेरे को यहाँ पे, y बिलोंग्स टू A। क्या दिया है, y बिलोंग्स टू A। तो इसको, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा फॉल्स। उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज ये, ठीक। बट अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो मैं पूरा लिख के देता हूँ, ठीक है। कि सॉल्यूशन आया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो रॉन्ग है। जो पहला एलिमेंट होता है ये बोल रहा है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। बट हमने पढ़ा था जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। अब इसको करेंगे कैसे, फॉल्स A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ऑफ। हमने ये स्टेटमेंट पूरी करेक्ट करनी है। ये यहाँ से स्टेटमेंट थी, यहाँ से स्टेटमेंट थी, और यहाँ पे आके इसने रॉन्ग की थी, तो मैं यहाँ से ही स्टेटमेंट लूंगा और यहाँ पे आके इसको करेक्ट करूंगा।
ऑर्डर पेयर x and y such that x belongs to A and y belongs to B। समझ आई इसमें क्या गलत किया था और हमने क्या ठीक किया। ठीक, ऐसे थर्ड स्टेटमेंट आती है, वो लिखते हैं। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। इफ ए मेरे पास एक सेट दिया है 1 and 2, बी दिया है 3 and 4, देन ए क्रॉस मीन्स क्रॉस मतलब ऑर्डर पेयर सेट किसके साथ, ए इंटरसेक्शन फाइव के साथ, वो क्या आता है फाइव। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये है कैसे ट्रू, ये देखिए। पहले मैं निकालूंगा बी का इंटरसेक्शन फाइव के साथ, किसके साथ, अब बी मेरे पास है 3 और 4 और इंटरसेक्शन फाइव के साथ। आपको पता है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, अब इन दोनों में कॉमन है ना, है, तो ये क्या है मेरे पास 5। अब देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 हमारा क्या था 5 ही, इसमें कौन कितने एलिमेंट हैं 5 ही, तो ये समझाने के लिए है, आपने इसको ऐसे लिखना। तो उसके बाद जब एक साइड हमारे पास सेट है जो कि जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और दूसरी सेट दूसरी जो क्रॉस जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो दूसरे सेट मेरे पास है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये क्या आएगा मेरा 5, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। ठीक, इट इज ट्रू। ठीक, आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमने पीछे एक मैंने नोट में आपको लिखाया था कि अगर मेरे पास कोई सेट आता है तो उसको मेरे को ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, उस जो हमारे पास आते हैं उसको कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जैसे ऑर्डर पेयर होते हैं 2, ट्रिपलेट में हमारे पास आते हैं 3। तो इसको कैसे करेंगे, पहले मैं करूँगा सोल्यूशन। तो ए क्रॉस ए, पहले ये कर लेते हैं। ए क्रॉस ए मतलब -1 1, आप एक साथ भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा वो करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप देखो इसके एलिमेंट कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने आएंगे, 2 टू 4 4 टू 8। ठीक है, अब देखो पहले ये आएंगे, इसके जो मेरे पास बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे -1 और -1 एक। ठीक है, -1 और 1 2, फिर 1 -1 3 और 1 और 1। ठीक है, ये है मेरा ए क्रॉस ए। अब आएगा मेरा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए मतलब -1 -1। ठीक है, क्रॉस -1 और 1। ठीक, ठीक है, अब देखो ये है फर्स्ट एलिमेंट -1 -1 और -1, ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। ठीक, अब ये वाला एलिमेंट ही और सेकंड वाला दूसरे साइड से, बिल्कुल इजी वे से, थोड़ा गौर करके। ये पूरा एलिमेंट, ये जब मैं 2 लिखूंगा ना तो ये मेरा एक कंप्लीट एलिमेंट हुआ है इस सेट से, तो इस सेट से मेरा ये सिंगल एक एलिमेंट है।
ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आएगा ये -1 और 1 और ये -1। नेक्स्ट आएगा -1 1 और 1। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब ये इसका 1 और -1 और -1। वन -1 और 1। ठीक है, लास्ट वाला 1 1 -1 और 1 1 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, सिंपल था ना, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चेक कर लो। अब देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास। 6 वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी उसने दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। अब ए क्रॉस दो एलिमेंट हैं और 4 ये बने हैं, तो 2 2 ज़ा 4। कहने का मतलब मेरे पास ए के भी 2 एलिमेंट आएंगे और बी के भी 2 एलिमेंट आएंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। अब ए से बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड वाला बी से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट वाला ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला बी से बिलोंग कर रहा है। आ गया ना, फर्स्ट वाला ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला बी से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट वाला ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड वाला बी से बिलोंग कर रहा है। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई। तो दिख रहा है कि ए ए का एलिमेंट है, एक्स और बाई बी के एलिमेंट है। अब दूसरा बी एक्स और बी, अब ए का दूसरा एलिमेंट भी आ गया मेरे पास बी। बस इसको लिखना है ए इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड बी इज इक्वल टू एक्स और वाई। इजी है ना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा करने में मजा आएगा इसको। मेरे पास सेट दिए गए हैं 4, ए बी सी और डी। तो मेरे पास जो पहला पार्ट है, मेरे को ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए क्रॉस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो इसके लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी हमारे पास है 1 2 3 और 4, और इंटरसेक्शन सी मेरे पास है 5 और 6। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आई मेरे पास 5। ठीक है, चेक करो कॉमन एलिमेंट है कोई, कोई भी नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा 5 आएगा। तो उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब भी हमने पीछे किया था। तो ए के एलिमेंट मेरे पास है 1 एंड 2, तो क्रॉस 5, तो ये भी क्या आता है 5। ठीक, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब करता हूँ ऊपर शुरू करते हैं ऐसे ये। चलो ठीक है,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मेरे पास आएंगे 1 2 क्रॉस 1 2 3 और 4। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है। और उसके बाद मेरा आएगा ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी आएगा मेरे पास 1 2 क्रॉस सी आएगा मेरे पास 5 और 6। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो पेयर ऑर्डर बनेंगे वो बनेंगे 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ठीक है। तो अब मेरे पास आता है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। अब इंटरसेक्शन में ए क्रॉस बी ये है मेरे पास और ए क्रॉस सी ये है मेरे पास। तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ है कहीं 1 1 1 2 है, यहाँ है कहीं 1 2 1 3 है, यहाँ पे है कहीं 1 3 1 4 है, यहाँ पे है कहीं 1 4। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी मेरा क्या आया 5। ठीक है। क्या आया 5। तो आप नीचे लिखेंगे, मैं आगे लिख रहा हूँ। हैंस, इसको आप सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट आता है ए क्रॉस सी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले हम करेंगे ए क्रॉस सी। अब ए है हमारे पास, आप देख लेना। ए है मेरे पास, मैंने वो अभी रब कर दिया। ए है मेरे पास 1 एंड 2 क्रॉस, सॉरी सीधे ए क्रॉस सी करो। ए है मेरे पास ये, और क्रॉस सी है मेरे पास, सी है मेरे पास 5 एंड 6। तो ए क्रॉस सी क्या आएगा मेरे पास 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ऐसे ही दूसरा है मेरे पास बी क्रॉस डी, और बी है मेरे पास 1 2 3 4। और डी है मेरे पास, डी है मेरे पास 5 6 7 और 8। 4 4 जो 16 एलिमेंट बनेंगे भाई। इसके ये एलिमेंट हैं, ये देखो 4 एलिमेंट। अब इसके एलिमेंट बनाओ 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है। 2 5 2 6 2 7 और 2 8।
ठीक है। 3 5 3 6 3 7 और 3 8, ठीक है। और 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो ये आया मेरे पास बी क्रॉस डी। अब वो बोलता है बी क्रॉस सी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखो 1 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 1 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, ये वाले एलिमेंट मार्क कर देता हूँ, आप चेक कर लेना, आपने मार्क करोगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है। तो मैं इसको लिखूंगा क्लियरली each element of A cross C is in B cross D, hence A cross C is subset of B cross D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।